जी नमस्कार। पिछले दो डिस्कशंस में हमने कहा था कि आज समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप चोर को चोर नहीं कह सकते, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते और गलत को गलत नहीं कह सकते। और लोग सोचते हैं दूसरे पे उंगली उठा के वो अपनी गलतियां छिपा सकते हैं। देखिए, ये एक विडंबना है समाज की। और आज जब इलेक्शन शुरू हो गए हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई गाली देता है एक दूसरे को, कोई एक दूसरे पर लांछन लगाता है। लेकिन सबसे अचंभे की बात है कि मीडिया चैनल्स के ऊपर जब डिस्कशंस होते हैं और किसी जेल भेजे हुए इंसान को ये कहा जाता है कि उसने गलत काम किया, तो उसको डिफेंड करने वाले दूसरों की तरफ उंगली करके कहते हैं वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट है, वो भी करप्ट है। अरे क्या दूसरे को गलत बताने से, दूसरे को करप्ट बताने से अपना करप्शन कम हो गया, अपनी गलती कम हो गई? ये तो समाज को बर्बाद करने के रास्ते हैं। अगर ये इस तरह की अप्रोच, इस तरह की पहुंच हमारे सोच हमारे नेताओं की होगी तो फिर देश का कैसे उत्थान होगा। इसलिए आज एक बड़ा ख़ास मुद्दा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो ये है, क्या दूसरे को गलत कहने से हम अपनी गलती को कम कर सकते हैं? क्या दूसरे पे उंगली उठाकर हम अपने गलत कामों को सही बता सकते हैं? क्या समाज को सुधारने के लिए अच्छे इंसान बनाने की ज़रूरत नहीं है? ये हमने पहले भी कहा था कि समाज का उत्थान केवल एक अच्छे इंसानों से हो सकता है। लेकिन अच्छे इंसान, पहला तो उसका माध्यम शिक्षा है। शिक्षा अच्छी होगी। पहले गुरुकुल्स में होती थी, वैल्यूज़ की शिक्षा दी जाती थी और धर्म का सही ज्ञान बताया जाता था। धर्म केवल ये नहीं कि पूजा पाठ करके इधर उधर करना, बल्कि धर्म वो था कि दूसरों को गलत मत कहो, दूसरों पे उंगली मत उठाओ, दूसरों को दुख मत दो और खुद गलत काम मत करो। लेकिन आज तो दूसरे की लाइन को छोटा करके हम अपनी लाइन बड़ा करना चाहते हैं। ये तो एक गलत रास्ता है। और अगर समाज में ऐसे नेता, ऐसे विचारक, ऐसे सोच वाले, ऐसे कर्म करने वाले होंगे तो देश कैसे सुधरेगा? इसलिए पहला उद्देश्य शिक्षा को सही करने का है। देखिए, इंसान सब जगह है, काम भी इंसान ही करता है। समाज के सारे काम जो हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे फौज में है, चाहे नेताओं में है, चाहे व्यवसाय में है, चाहे शिक्षा में है, सब इंसान है। अगर इंसान सही होगा तो अच्छे काम करेगा और इंसान गलत होगा तो गलत काम करेगा। लेकिन सबसे बुरी बात है, शिक्षा आधार है। इसके आधार पर हमारे देश में लोग नौकरी में जाते हैं, पेशे में जाते हैं, व्यवसाय में जाते हैं और इसको दिखा के अपनी पोजीशन दिखाते हैं कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। अगर यही बिकने लगी, अगर यही गलत कामों से ली जाती है, डिग्रियां बिकती हैं, झूठे एडमिशन्स दिए जाते हैं, झूठी डिग्रियां दी जाती हैं और उसके ज़रिए लोग जो हैं ऊपर उठते हैं, तो फिर तो समाज में बर्बादी होगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है इसको रोकने की। इसको रोकने का रास्ता बड़ा सिंपल है। सबका वेरिफिकेशन कीजिए, वैलिडेशन कीजिए, चेक कराइए और कुलीग से चेक कराइए। देखिए, मैं तो शिक्षा में रह चुका हूँ, मैं फ़ौज में भी रह चुका हूँ, मैं व्यवसाय में भी रह चुका हूँ, मैं कंपनियाँ भी चला चुका हूँ और मैं एक बार लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ। इसलिए कहाँ क्या होता है करीब करीब सब देखा है। आप गलत ना भी करें, फिर भी आपके चारों तरफ अगर गलतों का जाल फैला हुआ है तो आप केवल उससे दूर थोड़ा बहुत रह सकते हैं, लेकिन उसको रोकने की सामर्थ्य सब में नहीं है। हमने बहुत कोशिश की, हम नहीं कर पाए, बल्कि अपना ही सिर फुटवाया है जितनी बार भी कोशिश की है। और उसका रिजल्ट ये है कि ना पैसा बचा, लोगों ने तनख्वाह रख ली, तनख्वाह के पैसे रख लिए, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। किसी के पास चले जाइए, चाहे बड़े से बड़े के पास चले जाइए, कोई रिजल्ट नहीं निकलता। जिन्होंने मार लिया उन्होंने मार लिया और जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको सुधारने वाला कोई नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि इंसान को सही बनाया कैसे जाए। इस पे मैं एक बार बात करना चाहता हूँ। देखिए, परमात्मा ने हर एक इंसान के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जिसे कुंडलिनी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, जो हमें बीमारियों से और उन सब चीज़ों से बचाता है।
इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के लेफ्ट, राइट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, उनके जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उनसे सारे अंग जुड़े हुए हैं। हमारा ब्रेन, बॉडी, सेल सब उससे जुड़े हुए हैं, और अगर वो ठीक हो जाएं तो हमारी काफ़ी हद तक विचारधारा पे भी असर पड़ सकता है। दूसरा पहलू है कि हर एक इंसान एक जीता जागता यूनिवर्स है। इस पिक्चर में आप देखेंगे तो इंसान के अंदर करीब करीब सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये देवी देवता देखिए, हमारे यहाँ तो उनको धर्म का अंग मान लिया है, लेकिन असलियत में देवी देवता शक्तियाँ हैं। हम बोल सकते हैं, ये वाक शक्ति बोलते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। हम गा सकते हैं, नाच सकते हैं, ये क्रिएटिव वर्क सारे माँ सरस्वती से आते हैं। इसी तरह से जो लोग हिम्मत करके आगे बढ़ के काम करते हैं, लेखन करते हैं, वो सब भी इसी रास्ते से चलते हैं। जो धर्म का पालन करते हैं, संसार में अच्छा धर्म के साथ काम करते हैं, वो माँ लक्ष्मी की कृपा से होता है। और जो बहादुरी के काम करते हैं, भावुक लोग होते हैं, संसार को आगे बढ़ाते हैं, वो महाकाली के हिसाब से आते हैं। ये देवियाँ शक्तियाँ हैं, इनको नाम दे दिया गया है। जैसे भगवान एक शक्ति है, उसको एक नाम दे दिया है भगवान, लेकिन जानता तो कोई नहीं है क्या है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको अगर हम समझ के, जो कि इंसान के हाथ, पैर, नाड़ी सबको कंट्रोल करते हैं, सब पे उपस्थित हैं, अगर इस कुंडलिनी को जगा के हम इंसान को सही बनाने की कोशिश करें तो हो सकता है। और एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो डायग्राम है देखिए, इसमें ये इंसान है और ये परमात्मा है। इंसान परमात्मा के रूप में है, और कुंडलिनी जागरण के बाद इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है और अच्छा बन सकता है। को करने का रास्ता बड़ा सिंपल है। हम उसमें देखते हैं जो इस्लाम में वो नमाज पढ़ते हैं हाथ ऐसे करके। ये वो शायद जानते नहीं होंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन सहज योग में इसको हाथ जब ऐसे करके आप कहते हैं, हे परमात्मा मुझे आत्म साक्षात्कार दो, तो आपके अंदर की बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति आपको परमात्मा से जोड़ती है और आपको आत्मा का आभास होता है। इस रास्ते से आपको गलत और सही का भाव पैदा होने लगता है। और क्योंकि गुड और ईविल तो सब जगह है, अगर आप गलत को गलत समझ के छोड़ दें और सही को अपना लें, इंसान अच्छा बन जाएगा। ये एक मेन रास्ता है जो अभी अवेलेबल है। नमस्कार, आशा है इससे अच्छा